ये 9 निधियां मीन्स 9 प्रॉस्पेरिटीज, 9 ट्रेजर्स, 9 खजाने। सबसे पहला खजाना है महापद्म निधि। महापद्म मीन्स ग्रेट व्हाइट लोटस फ्लावर। ये क्या देता है? ये हमें पीस देता है, ये हमें पोइज देता है, ये हमें कामनेस देता है। ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ व्हाइट फ्लावर लोटस इफ वी हैव इट, एंड वी हैव इट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर होम। व्हाई नॉर्थ ईस्ट? ये वो डायरेक्शन होती है जिसको शांति या घर की बुद्धि की दिशा बोलते हैं। हम व्हाइट लोटस फ्लावर को अपने लेफ्ट रिस्ट पर भी रोज बना सकते हैं, गुलाब के या कमल के इत्र से। This is also the area which gives you lot of calmness. So you can use your body as a tool or you can use your home as a tool. ये निधि, ये जो प्रॉस्पेरिटी, ये जो ट्रेजर, जो खजाना है, ये आपको शांति देता है। अगला खजाना इज कॉल्ड पद्म निधि। महापद्म, महाशांति। शांति होगी तो पैसे का रस आएगा ना। पद्म निधि इज अ पिंक लोटस फ्लावर जिस पर माँ लक्ष्मी आती है। प्रॉस्पेरिटी कम्स ऑन पिंक फ्लावर। माँ लक्ष्मी को आप सफेद फूल पे बैठे हुए नहीं देखते हैं, माँ सरस्वती को आप सफेद फूल पे बैठे हुए देखते हैं। तो एग्जैक्टली आप नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती सफेद कमल के फूल पे विराजमान बैठी हुई भी लगा सकते हैं। हमें 8 कमल के फूल का चित्र ड्रॉ कर लेना है, लगा लेना है, गूगल से ढूंढ लेना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऑन द डे ऑफ धनतेरस और any beautiful Friday that you feel like doing it. What will this bring to us? This will bring money with non-attachment. पैसा तो आए लेकिन मेरा चैन ना ले जाए। So 8 फ्लावर्स, 8 पेटल्स वाला लोटस हम ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, 3 4 आगे पीछे बना देना। इसको साउथ ईस्ट में लगाएंगे टू इनवाइट महालक्ष्मी इन साउथ ईस्ट। द थर्ड निधि, थर्ड खजाना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज शंख, कौंच। सब भगवानों के हाथ में कौंच देखा, लेकिन भाई पूछा नहीं करें क्या हम इसका। मंदिर में जी हमने अपने रखा हुआ है कौंच, मंदिर में हमने शंख रखा हुआ है, क्या करते हो उसका? शंख के अंदर जल भरना है। और कहाँ रखना है? नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। क्यों रखना है? नॉर्थ में जब हम जल रखते हैं तो ये मिल्की वाटर का काम करता है, ये अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है। वो अपॉर्चुनिटीज जो शंख मतलब बोली, आपकी आवाज, आपकी बातचीत से जो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। 24 घंटे के लिए शंख के अंदर पानी डाल के नॉर्थ में रखें और अपने पूरे घर में छिड़कें। आपके घर का गुस्सा शांत होगा, आपकी वाणी मधुर होगी शंख जैसी, आपकी अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। अंदर से फूंक मार के शंख की आवाज निकालते हैं ना। और आपके घर में सिद्धि आएगी। कौन सी सिद्धि आएगी? शंख सिद्धि, टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी। मकर निधि इज अ निधि दैट गिव्स यू विक्ट्री इन लाइफ। ये शनि की दिग्बली यानी कि ग्रोथ की दिशा है। ये वो दिशा है जहां डिसिप्लिन से आपको विक्ट्री मिलती है। अब हमें करना क्या है? विष्णु जी के भी आपको चित्र मिलेंगे जिसमें वो मगरमच्छ पर होते हैं। अगर आपके ऊपर लीगल केसेस चलते हैं, गजेंद्र मोक्ष का जाप करने से, गजेंद्र मोक्ष मतलब ये मगरमच्छ जो हमें खींच रहा है अंदर, इसको निकालिए। मुझे मगरमच्छ के ऊपर विक्ट्री दीजिए। मकर अवतार, मकर निधि इज मगरमच्छ विक्ट्री। आप विष्णु जी से जुड़े हुए मगरमच्छ या गजेंद्र मोक्ष का पाठ रेगुलर करने से इस निधि को पा पाते हैं जिसमें आपको लाइफ में विक्ट्री मिलती है। मकर निधि हमें विक्ट्री देती है स्पेशली ओवर ऑल द लीगल इश्यूज। नेक्स्ट निधि इज कॉल्ड कच्छप निधि, टोटोइस की निधि। ये क्या देती है? ये हमें लॉन्ग लाइफ देती है, अपनी पावर्स को पहचानने की शक्ति देती है, प्रॉब्लम के समय में अपने आप को अंदर खींच लेने की शक्ति देती है। टोटोइस को अगर आप रखते हैं तो हमेशा पानी में रखें और हल्के पानी में रखें। इससे इसकी डुअल क्वालिटी आती है। पानी में ये खुश होता है, जमीन पे ये सरवाइव करता है। आप में भी हर सिचुएशन को निपटने की शक्ति आएगी। इस पानी को भी आप घर में छिड़क सकते हैं। द डायरेक्शन टू कीप टॉर्टोइस फॉर सपोर्ट इज नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट में रखने से, चांदी का कछुआ रखने से आपकी जिंदगी के सपोर्ट सिस्टम, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बैंक हो लोन देने में, कोर्ट हो आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में जजमेंट देने में, या लोग हो जो आपको सहानुभूति देते हैं, यहाँ पर टॉर्टोइज रखने से, चांदी का, चांदी क्योंकि ठंडा मेटल है, आप रख सकते हैं। तो ये आपको कश्यप निधि में मदद देता है। क्रिस्टल का, कांच का, जेड का रखने पर या मेटल का रखने पर आप नॉर्थ में रख सकते हैं। अगेन या आपकी
स्लोली वेंचर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। वाटर लिली जो है, कुमुद जो है, इसको एक प्रेशियस स्टोन भी कहा गया, लेकिन बेसिकली इसका काम क्या है? वाटर लिली जो होता है ना, ये पानी में एक खूबसूरत चीज ऐड करता है। ये प्योरिटी और प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि यूजुअली सफेद होता है। प्रोटेक्शन क्यों? मछलियां अपने आप को इसके नीचे बचाती हैं और फ्रॉग इसके ऊपर रेस्ट करता है। तो वाटर लिली, कुमुद निधि को जब हमें यूज करना है, तो आपको वाटर लिली टाइप करना है गूगल पे, इसकी पिक्चर निकालनी है। आप खूबसूरत व्हाइट लिली के फ्लावर्स देखेंगे, जिसको आपको घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में लगाना है। क्यों लगाना है? जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, घबराहट जल्दी होती है, विश्वास नहीं होता, जिन लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पेसिमिस्टिक अप्रोच, उनके लिए ये जादू का काम करता है। आप वाटर लिलीज क्रिस्टल की भी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में लगा सकते हैं। इससे आपको लाइफ में प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी लाइफ में प्योरिटी आएगी। आप इसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो ये नेगेटिव चीजों को खत्म करेगा। आप इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, बिना प्रॉब्लम के ये आपके अंदर इन क्वालिटीज को, एट्रीब्यूट को ऐड करेगा। सातवीं निधि जो है, इसको हम बोलते हैं कुंडा निधि या कुंड निधि, जिसको हम जैस्मीन बोलते हैं। जैस्मीन क्यों? जैस्मीन आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है। इट इज कॉल्ड एन एफ्रोडिजियक। ये आपको रिलैक्स करता है, ये आपको सिडेट करता है। जैस्मीन फ्लावर्स का इस्तेमाल करना है, जैस्मीन के इत्र का इस्तेमाल करना है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है? जैस्मीन का इस्तेमाल हम करेंगे साउथ में, क्योंकि ये आपके यश को बढ़ाता है। साउथ में जैस्मीन के फ्लावर को घर में, ऑफिस में मल देने पर जमीन पर लीजिए और रगड़ दीजिए। जो ये खुशबू आपकी धरती से मिलती है, धरती से, अगर आपके यहाँ गार्डन है तो पौधा लगा दीजिए, बालकनी है पौधा लगाइए, बालकनी नहीं है तो जैस्मीन का फ्लावर जो गिर जाता है, कभी फूल को तोड़िए मत, अपने आप वो शेड हो जाएगा जब उसको देने का मन होगा। जब वो झड़ जाए, उसको साउथ में रगड़ दें या इत्र से स्वास्तिक बनाएं जमीन पर। इसलिए क्योंकि अर्थ एनर्जीज को उठाना है। इससे आप में लोगों को वो वश में करने वाली सिद्धि की जो हमने बात करी थी ना, वशत्व सिद्धि, वो क्वालिटीज आएंगी। आप बोलेंगे और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए जैस्मीन का इत्र लेफ्ट नहीं, राइट पर लगाना है, क्योंकि ये है हमारी पावर, कॉन्शियस माइंड। तो यहां पर लगाने से आप में धीरे धीरे ये क्वालिटीज आती हैं कि आप जो बोलते हैं, लोग उससे इनेमर्ड हो जाते हैं। लेट्स कम टू द एथ निधि, विच इज कॉल्ड नील निधि, जिसको हम नीला सफायर बोलते हैं, मणि बोलते हैं ना। कोहिनूर में देखा है, हल्का ब्लूइश इफेक्ट है। इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड, इज हैज टू हैव लिटिल ब्लू रिफ्लेक्शन, पानी जैसा रंग होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि जब आप में किसी भी चीज को मणि जैसा इफेक्ट करने का इफेक्ट आ जाए, तो ये नील नील निधि जो रहती है, ये पैसा लेकर आती है। क्या करें इसका? कोहिनूर की पिक्चर निकालिए, नील मणि की पिक्चर निकालिए, ये सब गूगल पे आपको मिलेंगी पिक्चर्स। ये वो रत्न है जो पीढ़ियों तक चलता है। अब आपको अगर कोहिनूर मिल जाए, तो आप अपने घर में पार्टी करने के लिए या मजबूरी में तो नहीं बेचेंगे ना, बिकॉज वो आपका असेट है, दैट विल गो डाउन द जनरेशंस। तो जब जनरेशन का पैसा कमाना होता है, बनाना होता है, तो इस निधि की पूजा की जाती है, माँ विद्याओं से इसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन शॉर्टकट में समझिए, पिक्चर निकालिए गूगल से, घर के वेस्ट में लगाइए। वेस्ट में क्यों? वेस्ट वो डायरेक्शन है जहां सूरज छुपता है, और जितनी भी चीजें छुपाने की होती हैं वो रात में की जाती है। यहां पर हमें वो नील सफायर, और नीले सफायर की नहीं, कोहिनूर की लगाइए, बिकॉज लेट्स ब्रिंग द बेस्ट इनटू आवर लाइव्स। इस तरह की सिद्धि आप लगाइए, और इसका पर्पस क्या होगा कि हम यूनिवर्स को एक एक साइन दे रहे हैं दैट आई एम रेडी टू ब्रिंग अ ट्रेजर इनटू माय लाइफ दैट पासेस ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चाहे इसके लिए आपको कोई ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दे, या आपके पास ऐसे असेट्स हो, या ऐसा ज्ञान हो, या ऐसा नाम हो जो पीढ़ी दर चले। लास्ट निधि इज कॉल्ड खर्व निधि। कहने में खर्व को बोला जाता है बोना, लेकिन हम बोने को क्यों मांगेंगे ना, बोने होने की क्या निधि है? इसका कनेक्शन है अनिमा सिद्धि से, जो मैंने आपको समझाया था कि हम चीजों को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सो जब आप में कॉन्ट्रैक्शन की सिद्धि आ जाती है या निधि आ जाती है, तो आपको ज्यादा संभालना आ जाता है। अगर आपको 20 लाख रुपए का हार पहनना है सोने का, या चलो चांदी का, तो आप सिर से पैर तक 20 लाख रुपए में ढक जाएंगे। लेट्स कॉन्ट्रैक्ट इट। सोने का पहनेंगे तो इतना सा हार होगा, डायमंड पहनेंगे तो इतना सा टुकड़ा आएगा, वो भी शायद ना आए। सो कॉन्ट्रैक्ट करने से ग्रोथ या वैल्यू या वर्थ बढ़ जाता है। तो हे प्रभु, मुझ में निधियों को कॉन्ट्रैक्ट करने की निधि आए, कि इतना सारा हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके मैं समेट पाऊं।
तो समेटने की निधि जो है, ये खर्व निधि बोली जाती है।